हेलो एवरीवन, दिस इज कैरोलाइन वर्गीस और आज हमारे रूट वर्ड्स का क्लास 6 है। आज के साथ हमारे 60 वर्ड्स तैयार हो जाएंगे रूट वर्ड्स में एंड अप्रॉक्सीमेटली 600 वोकैबुलरीज इंग्लिश में हमारे प्रिपेयर हो जाएंगे। प्लीज़ रिमेंबर, हम कोई भी 600 वर्ड्स ऐसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ रूट वर्ड्स डिस्कस कर रहे हैं और एक रूट वर्ड से ना करते हुए 10 से 15 वर्ड्स बनते हैं। ऑलराइट, सो ऑन एन एवरेज भी अगर हम 10 मानते हैं तो आज की क्लास खत्म होते ही हमारे 600 वर्ड्स हो जाएंगे। कल के क्लास के हिसाब से 500 वर्ड्स तैयार हो चुके हैं। सो आज हम जो रूट वर्ड सीखेंगे, प्लीज़ आप उनको अपने कॉपीज़ में लिखो, उनको रिवाइज करो, उनको याद करो। मैं कभी भी नहीं बोलती आपको वोकैब याद करने को, लेकिन इंग्लिश में अगर आपको रूट वर्ड्स याद हो गए, लिटरली याद हो गए, तो फिर आपको इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स जो आपको अपने रिविजन्स में, आई मीन पैराफ्रेजेस में, पैराग्राफ्स में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, क्लोज टेस्ट में जो आपको पैसेजेस आते हैं वो आपको पढ़ने पड़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना पड़ता है। तो उस टाइम पे अगर आपके उस पैराग्राफ में कोई ऐसा वर्ड है जो आपको नहीं पता, आपने पहली बार पढ़ा है, जो बहुत ही ऑफन होता है, अक्सर ऐसा होता है, तो अगर आप वो रूट वर्ड पहचान जाते हो तो आपको अंदाज़ा लग जाता है कि किस बारे में बात चल रही है उस पैराफ्रेज में, राइट। सो ईजियर हो जाता है आपके लिए आंसर करना और आपको बैठ के बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि क्या मतलब हो सकता है, क्योंकि आप रूट वर्ड रिकग्नाइज कर जाते हो तो फिर ईजी हो जाता है इन ऑल वोकैब समझना। एट द सेम टाइम, क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, आपको रूट वर्ड समझ में आ गया तो आपके लिए आसान हो जाएगा वोकैब का मतलब समझना, उस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब समझना, क्योंकि हर रूट वर्ड का एक पर्टिकुलर मतलब है। ऑलराइट, और वो रूट वर्ड कहीं भी यूज़ होता है तो उस पर्टिकुलर मतलब के इर्द गिर्द ही वो चीज़ घूमती है, उसी के बारे में वो बात कर रही है, चाहे वो कुछ भी बात कर रही हो। अब अगर एक्ट आता है तो आपको पता है कि क्या है, फोबिया आता है तो आपको पता है ये डर के बारे में बात कर रहा है। ऐसे अगर ये आता है तो आपको पता है कि किस बारे में बात हो रहा है, हार्ट के बारे में बात हो रहा है, कुछ भी रिलेटेड टू हार्ट हो सकता है। सो हमको पता है। एक और हमने जो कल पढ़ा था, ये लिखा हो कहीं पे, इसके आगे कुछ भी जुड़ा हो तो आपको पता है किसी किताब के बारे में बात हो रही है, कुछ लिस्ट ऑफ किताबों के बारे में बात हो रही है। तो अगर हम ऐसे रूट वर्ड समझ गए तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा बाकी के वोकैबुलरी जो आप पहली बार देखोगे, कोई आर्टिकल हो गया, कभी कोई पैराफ्रेज, कॉम्प्रिहेंशन, किसी में भी आपने देखा तो आपके लिए ईजी होगा समझना कि हाँ मतलब कोई इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ही बात हो रही है। क्या बात हो रही है वो हम आगे पढ़ के समझ जाएंगे। ऑल राइट, सो आज का हमारा पहला वर्ड है सेंट्री या सेंटर, सेंट्री या सेंट्रो। सो इसका मतलब है सेंटर। ऑल राइट, इनमें से अगर कोई भी दिया होगा तो समझ जाइएगा सेंट्रल है, और ये लिखा है सेंट्रीफ्यूगल। ऑल राइट, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या है? सेंटर से दूर जाना। जब ये वर्ड यूज होता है इसका मतलब है सेंटर से दूर जाना, अवे फ्रॉम सेंटर। अवे फ्रॉम सेंटर है ना। ये फ्यूगल जो लिखा है इसका मतलब है अवे फ्रॉम सेंटर। अवे फ्रॉम सेंटर कैसे पता? अवे फ्रॉम का मतलब है फ्यूगल, सेंटर आ रहा है, सेंट्री आ रही है, तो मतलब इसका मतलब है सेंटर से दूर, राइट। सेकेंड वर्ड है हमारा सेरिब्रो। सेरिब्रो या सेरिब्र जब आता है तो इसका मतलब है ब्रेन, कुछ भी ब्रेन से रिलेटेड हो, सेरिब्रल, रिलेटेड टू द ब्रेन। ऑलराइट, ब्रेन की जब भी बात होती है तो हम लोग सेरिब्रो या सेरिब्र यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है CERT, सर्ट, जिसका मतलब है श्योर, सर्टन। सर्टन वर्ड आता है, अ सर्टन वर्ड आता है, इन सब का मतलब है श्योरिटी देना। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रोमो। अब हमने एक क्लास, अपनी जो फर्स्ट क्लास चली थी रूट वर्ड्स की, उसमें हमने वर्ड सीखा था एक्रोमैटिक। ऑलराइट, उस दिन हमने सीखा था रूट वर्ड ये, इसका ए का मतलब है अवे फ्रॉम, नॉट अवे फ्रॉम, रूट का मतलब है विद, ए का मतलब है विदाउट या नो, विदाउट या नो, इन दोनों में से कोई एक मतलब है ए का,
ये दोनों वैसे एक ही चीज है, सो कोई भी चीज हम लगा सकते हैं ए। और अगला वर्ड है हमारा क्रोमा। क्रोमा का मतलब है कलर। ऑलराइट, क्रोमा का मतलब है कलर। देखिए ये खुद में एक रूट वर्ड है, क्रोमैटिक ही यहाँ पे भी यूज किया है हमने ताकि आपको याद आ जाए। सो ए स्टैंड्स फॉर नो या विदाउट। क्रोमा का मतलब है कलर, सो विदाउट कलर। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा क्रोनो। या तो क्रोन आएगा या तो क्रोनो आएगा। इसका मतलब है टाइम। ऑलराइट, इसका मतलब है आपका टाइम। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका क्रॉनिक। क्रॉनिक मतलब फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट है हमारा एक और वर्ड डाल सकते हैं, क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब है टाइम टेबल, टाइम के हिसाब से। जैसे कि 2000 में क्या हुआ, फिर 2001 में क्या हुआ, 2002 में क्या हुआ, वो टाइमली जब हम ऑर्डर करते हैं, प्लेस करते हैं, डेटा हम रखते हैं, स्टोर करते हैं, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। ऑलराइट, इसमें भी वर्ड आ रहा है क्रोन या क्रोनो, ये होता है आपका टाइम। नेक्स्ट है हमारा साइड या साइज, जिसका मतलब है कट। जिसका मतलब है कट। एग्जाम्पल है होमिसाइड। होमिसाइड में ये जो होम है उसका मतलब है मैन। ऑलराइट, जो होम होता है उसका मतलब है मैन। साइड का मतलब है कट, तो आदमी को काटना। ऑलराइट, जब भी कहीं मर्डर होता है उसको होमिसाइड बोलते हैं। नाउ आदमी को काटना, मैन लिखा है, उसका ये मतलब नहीं है सिर्फ आदमी आएगा, मैन, वुमन, इन शॉर्ट ह्यूमन। हम इंग्लिश में जब भी ऐसे कहीं यूज करते हैं, अगर हम ह्यूमंस को इन जनरल बोलते हैं तो हम उसके लिए मैन यूज करते हैं। ऑलराइट, हम हर जगह ऐसा नहीं होता कि हम मैन बोल रहे हैं, हम ह्यूमंस की जगह इन जनरल मैन बोल रहे हैं, तो उसका ये मतलब नहीं उसमें बच्चे औरतें नहीं इंक्लूड होते हैं। दैट इज हाउ वी स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश बोलते टाइम पे कभी भी जनरल वे में बोलना हो तो हम यही बोलते हैं, वुमन नहीं बोलते, मैन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल अ डे, सॉरी, मैन के कई सारे मुझे कुछ अभी याद नहीं आ रहा है फ्रेजेस हैं जिसमें हम मैन यूज करते हैं, लेकिन जो होता है वो उसका मतलब ये नहीं है कि आदमी की बात हो रही है। कुछ औरत, मतलब औरत भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, कोई भी ह्यूमन जो होता है उसके लिए हम जनरल मैन यूज करते हैं। मुझे फ्रेज याद नहीं आ रहा, जब याद आएगा मैं बता दूंगी। नेक्स्ट है हमारा सर्कम। सर्कम का मतलब है अराउंड। ऑलराइट, सर्कम का मतलब है अराउंड। एग्जाम्पल क्या दिया है, सर्कमस्क्राइब। अब एक और वर्ड है इसमें, स्क्राइब, जिसका मतलब है ड्रॉ। ऑलराइट, स्क्राइब का मतलब है ड्रॉ, सर्कम का मतलब है अराउंड, तो ड्रॉइंग अराउंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लेम या क्लैम, जिसका मतलब है शाउट, चिल्लाना। एक्सक्लेम, जोर से चिल्लाना, उसको बोलते हैं क्लेम या क्लैम। क्लेम या क्लैम कहीं भी लिखा हो तो समझ जाइए कि शाउट। एक और वर्ड है अक्लेम। ऑलराइट, इसमें भी जोर से बताने की ही बात हो रही है। ऑलराइट, ऐसे कई वर्ड्स हैं जो आप देखोगे, एक्सक्लेम, अक्लेम, ऐसे कई वर्ड्स हैं। शी क्लेम्ड, शी क्लेम्ड का भी मतलब वही है कि हाँ उसने, शाउट का यहाँ पे मतलब नहीं है कि चिल्ला चिल्ला के बोलना है, जस्ट मीन्स कि उसने मुंह खोल के बोला। वो आप किस तरीके से सेंटेंस में यूज हो रहा है उसके हिसाब से चलेगा। ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्लैर। फॉर एग्जाम्पल, उसका मतलब है क्लियर। एग्जाम्पल क्या है, क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब है क्लियर होना। जहां पे भी क्लैर लिखा है वहां पे समझ जाइए क्लियर की बात हो रही है। कुछ नॉट क्लियर, क्लियर का मतलब है कुछ साफ साफ समझ में आ रहा है क्या है, एम्बिगुअस नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि धुंधला दिख रहा है या पक्का ना हो, कुछ ऐसी चीज की बात हो रही है जो पक्की बात है, डेफिनेट बात है। अगला हमारा वर्ड है क्लूड या क्लूज, उसका मतलब है क्लोज। फॉर एग्जाम्पल कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब, कंक्लूजन कब होता है, जब पूरी बात खत्म हो जाती है और छोटे में एक बार और आप जो आपका ओपिनियन होता है किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, उसको हम कंक्लूजन बोलते हैं। दूसरा हम जो वर्ड यूज करते हैं कंक्लूड, इसमें भी आ गया क्लूड। ऑलराइट, इसका भी मतलब है कि कोई बात खत्म हो रही है। नेक्स्ट है क्लाइन, लीन।
क्लाइन का मतलब है लीन, जो लिखा हुआ है आपका इंक्लाइन। इंक्लाइन का मतलब है किसी तरफ को झुकना। झुकने का मतलब नहीं है मैं ऐसे खड़ी हूं, मैं ऐसे झुक गई तो मैं इंक्लाइन हो गई। हाँ, वो एक मतलब है, लेकिन उसका दूसरा मतलब भी हो सकता है कि कोई दो लोग की ओपिनियंस है, सो मेरा इंक्लिनेशन, जैसे ए ने कुछ बोला, बी ने कुछ बोला, तो मेरा इंक्लिनेशन बी की तरफ को है। मतलब मैं बी की बात से बी की बात को से सहमत हूँ, ए की बात से उतनी सहमत नहीं हो, तो उस बारे में भी, उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम इंक्लाइन यूज कर सकते हैं। ऑल राइट, हमारे ये सारे आज के सीखे हुए रूट वर्ड्स हैं। प्लीज़ आप इनको कॉपी करो या आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन इवेंचुअली कॉपी कर लेना, क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट्स ही रखते गए तो आप पढ़ोगे नहीं। तो प्लीज़ इनको कॉपीज़ में नोट डाउन करो एंड प्लीज़ इनको लर्न कर लेना। थैंक यू सो मच।